के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ में, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तिलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है, तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है, और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफाहमत का वक्त है, बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे, और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तिफाक राय के साथ देंगे। जी पीपल्स पार्टी और JUI का जो ये मुसद्दा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं चढ़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी हुकूमती मुसद्दा आया है, काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चीफ चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान लिया या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में यारगमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इस पर कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी, सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज़ हो जाए। जी, एक बार मैं अर्ज़ करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफ़िक हैं, पैकेज पे हमने इत्तिफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। आपने जो फरमाया कि जहर निकाल दिया गया, तो वो जहर क्या है उस तरह? ये लंबी बात है, 1 महीना गुजारा है, तरमीम देंगे सर, जो आप पे इख्तिलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) को मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिकन की बात हो गया, हमने एक पेश जहाँ पर हमें इख्तिलाफ होगा 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम